नमस्कार, ज्ञान विवेक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपन लेंगे निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 3। निर्देशांक ज्यामिति कार्तीय तल किसी भी निर्देशित करने की स्थिति, समतल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्देशित करने के लिए, यानी अपन इस बिंदु की स्थिति को किस प्रकार से दर्शाएंगे, यानी बोर्ड के लगभग मध्य में, किसमें है, ब्लैक बोर्ड के लगभग मध्य में। मान लो इसको किसी स्थिति के द्वारा निर्देशित करें, यानी इस रेखा से कितनी दूरी पर है, इस रेखा से कितनी दूरी पर है। इस प्रकार से अपन दो अक्ष लाइन खींचे, एक खड़ी रेखा ऊर्ध्वाधर, एक क्षैतिज रेखा। इन रेखाओं को निर्देश अक्ष क्या कहेंगे, निर्देश अक्ष, यानी समतल में किसी बिंदु को निर्देशित करने के लिए जिन अक्षों को, जिन रेखाओं को काम में लिया जाता है उनको क्या कहते हैं, निर्देश अक्ष। ये कहलाता है कार्तीय तल या निर्देशांक तल। कार्तीय तल या निर्देशांक तल। जिस तल में या जिस समतल में अपन बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, उसको कहते हैं अक्ष अक्ष। क्या कहते हैं, अक्ष अक्ष। ये होती है वाई अक्ष। इससे अपन इसकी बिंदु की स्थिति प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये किस स्थिति में, इस रेखा से कितनी दूरी पर है, इस रेखा से कितनी दूरी पर है। दोनों इन निर्देश अक्षों की सहायता से अपन इस बिंदु की स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं कि ये अपनी इस बिंदु की स्थिति कहाँ पर है, यानी इसकी स्थिति सामान्य तौर से कहाँ है। तो इसकी ये दोनों निर्देश तल जहां एक दूसरे को, निर्देश अक्ष दोनों एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद कर रही है। दोनों निर्देश अक्ष समतल को 4 भागों में बांट रही है। दोनों निर्देश अक्ष समतल को 4 भागों में, इनको कहते हैं चतुर्थांश। 4 अंशों में। चतुर्थांशों की स्थिति इस प्रकार से लेंगे अपन, यानी कि इनकी दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। किस दिशा में लेंगे अपन, एंटी क्लॉकवाइज। ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। 4 भागों में बांटा। पहले चतुर्थांश में जहां दोनों निर्देश अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या लेते हैं, मूल बिंदु। जहां दोनों निर्देश अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। यानी इससे प्रारंभ करेंगे तो जिसके निर्देशांक लेंगे 0 0। क्या लेंगे, 0 0। जिन बिंदुओं से निर्देशित किया जाता है उनको क्या कहते हैं, निर्देशांक। यानी जिनसे स्थिति को निर्देशित करते हैं अपन उनको क्या कहते हैं, निर्देशांक। तो इसमें अपन इस बिंदु के, बिंदु P लिया मान लो, निर्देशांक लेंगे। यहाँ क्या ज्ञात करेंगे, निर्देशांक। यानी जिन बिंदुओं से इस बिंदु की स्थिति स्पष्ट होती है वो क्या कहलाते हैं, निर्देशांक, निर्देशित करने वाले। तो इसके मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 0। मूल बिंदु से दाईं तरफ, जैसे अपन संख्याओं को रेखा पर, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए 0 के दाईं तरफ धनात्मक संख्या है, बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या। इसी प्रकार से निर्देश अक्ष में दाईं तरफ इसकी क्या होंगी, धनात्मक संख्याएं। ये मूल बिंदु 1 2 3 4 5, इस प्रकार से इधर ले 1 2 3 ये 2 3 4 5, -1
-2, -3, -4। वाई अक्ष पे ऊपर की तरफ धनात्मक संख्याएं, 0 के नीचे की स्थिति में -1, -2, -3, -4। तो इस बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए अपन क्या लेंगे, इसमें अक्ष का मान, यानी अक्ष अक्ष के सापेक्ष, ये रेखा के सापेक्ष ये बिंदु कितनी दूरी पर है, 4। वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, 3। इस प्रकार से अपन समतल में किसी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब जैसे अपन ने लिया था निर्देश अक्ष, तो जो दोनों रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं से अपन स्थिति को स्पष्ट करते हैं, वो क्या कहलाती है, निर्देश अक्ष। एक क्षैतिज होती है, क्षैतिज अक्ष रेखा, जिसको कहते हैं अक्ष। एक होगी ऊर्ध्वाधर रेखा, वाई अक्ष। अक्ष इसको कहते हैं भुज, वाई अक्ष को कोटि। फिर लिया अपन ने निर्देशांक, जिन बिंदुओं से, यानी जिन दोनों बिंदुओं से, जिन अंकों से अपन इस बिंदु की स्थिति को स्पष्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, निर्देशांक। जैसे 4 और 3 क्या है, निर्देशांक। स्थिति स्पष्ट होती है, वो क्या कहलाते हैं, निर्देशांक। पहला लिखा हुआ बिंदु अक्ष निर्देशांक, पहला बिंदु अक्ष की स्थिति को स्पष्ट करेगा, और वाई दूसरा लिखा हुआ बिंदु वाई निर्देशांक। तो पहला लिखा हुआ बिंदु किसके सापेक्ष पढ़ा जाएगा, अक्ष निर्देशांक, दूसरा वाई अक्ष निर्देशांक। फिर लिया चतुर्थांश, चतुर्थांश क्या है, यानी दोनों निर्देश अक्ष समतल को 4 भागों में बांट रही है। इन चारों भागों को क्या कहते हैं, चतुर्थांश। चारों की स्थिति चतुर्थांश, यानी पहला, इसकी दिशा लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में एक्स का मान प्लस है, वाई का मान भी प्लस है, तो कौन से बिंदु की स्थिति होगी, जो दोनों ही निर्देशांक प्लस के होंगे। पहले चतुर्थांश में दोनों ही निर्देशांक प्लस, दूसरे चतुर्थांश में एक्स का मान माइनस है, वाई निर्देशांक प्लस है, माइनस प्लस। तीसरे में माइनस माइनस, दोनों ही निर्देशांक माइनस के। चौथे चतुर्थांश में एक्स का मान प्लस, वाई निर्देशांक माइनस, तो प्लस माइनस। चारों चतुर्थांशों में बिंदु की स्थिति की, कौन सा बिंदु किस तरह से स्पष्ट होगा। अगला लेंगे अपन, किसी भी निर्देशांक का मान 0 होने पर, यानी या तो एक्स अक्ष पर स्थित हो या वाई अक्ष पर। एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु, तो एक्स अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु लेंगे, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, 0 0। 0 की इस तरफ रेखा के सापेक्ष चलते हैं, तो हमेशा क्या आएगा मान, अक्ष की तरफ तो अपन अग्रसर हो रहे हैं, एक्स अक्ष की रेखा पर तो बढ़ रहे हैं, तो एक्स अक्ष का मान तो बढ़ता जाएगा, वाई का मान क्या है, 0। तो एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक क्या होगा, 0। एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का वाई निर्देशांक 0। वैसे ही वाई अक्ष पर अक्ष निर्देशांक का मान 0। वाई की ओर अग्रसर होंगे तो वाई अक्ष पर चलने पर वाई का मान परिवर्तित हो रहा है, लेकिन अक्ष का मान क्या प्राप्त होगा, 0। तो अक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु वाई निर्देशांक 0, वाई निर्देशांक 0, और वाई अक्ष पर अक्ष निर्देशांक 0, अक्ष निर्देशांक 0। इस प्रकार से अपन दिए गए बिंदुओं की स्थिति को समतल में निर्देशित कर सकते हैं।
एक्स अक्ष, वाई अक्ष। दिए गए बिंदुओं को स्थिति निर्देशित करने के लिए ये 0 0 ओ बिंदु पर दोनों दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। किसी भी स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए इसी के सापेक्ष लेंगे। जैसे अपन क्वेश्चन लेते हैं, मान लो किसी टेबल लैंप से स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है, यानी अध्ययन मेज पर स्थित किसी टेबल लैंप को प्रदर्शित करना। मान लो इसकी स्थिति यहाँ है, ये टेबल लैंप है, तो इसकी स्थिति इसके अकॉर्डिंग कितनी होगी, यानी इसके अनुसार कितनी होगी, ये दूरी और ये दूरी। इन दोनों दूरियों से मान लो ये इससे 25 सेंटीमीटर दूर है। कितनी दूरी पर है? 25 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर। इसकी दूरी कितनी होगी? 25 15। या इसके क्षैतिज तल के अनुसार लेते हैं तो ये 15 और ये 25। इस प्रकार से बिंदु की स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं। तो दिए गए बिंदुओं को निर्देशित करना। दूसरा इसमें वास्तविक जो यानी थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होंगे, कार्तीय तल में किसी बिंदु को निर्धारित करने वाली दोनों क्षैतिज रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको एक्स अक्ष या भुज, इसको वाई अक्ष या कोटि। स्थिति दर्शाना, इससे दिए गए कोई भी बिंदु है, उन बिंदुओं को स्थिति स्पष्ट करनी है। 5 0 0 5 2 5 5 2 -3 5 3 -5 6 1। कोई बिंदु दिए गए, इन बिंदुओं को स्पष्ट करना है। पहला बिंदु है 5 और 0, 5 और 0। एक्स अक्ष का मान 5, वाई निर्देशांक 0, तो 1 2 3 4 5 0 5 वाई निर्देशांक पर, यानी अक्ष निर्देशांक 0 है, वाई अक्ष पर कहाँ स्थित होगा? वाई अक्ष पर 5। ए बी सी डी ई एफ और जी। तो ए बिंदु कहाँ स्थित होगा? एक्स अक्ष पर। ये बिंदु बी 0 5 5 0। बिंदु सी 2 और 5 -1 -2 -3 -4। तो 2 और 5, एक्स अक्ष का मान 2, वाई का मान 5। ये बिंदु सी। 2 और 5, 5 और 2, एक्स अक्ष का मान 5, वाई का मान 2। डी। -3 5 ई बिंदु, -3 एक्स अक्ष निर्देशांक -3, वाई निर्देशांक 5। 3 और -5, एक्स का मान 3 धनात्मक, चौथे चतुर्थांश में होगा। एक्स निर्देशांक प्लस का है, वाई निर्देशांक माइनस, तो चौथे चतुर्थांश में 3 -5। 3 -5, 6 और 1। इस प्रकार से दिए गए बिंदुओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1, क्रॉस स्ट्रीट किसी क्रॉस स्ट्रीट
क्रॉस स्ट्रेटों को 4 3 माना जा सकता है। किसी क्रॉस स्ट्रेट को 3 और 4 माना जा सकता है। 4 3 1 2 3 4 और 5। क्रॉस स्ट्रेट में लेंगे अपन, ये सफिक्स लिया इसके, इसकी 4 5 1 2 3 1 2 3 4, ये होगी 4 3। क्रॉस स्ट्रेट 4 और 3, 4 क्षैतिज रेखाओं की और 3 और 4 3 1 2 3 1 2 3 4 3 और 4। इस प्रकार से क्रॉस स्ट्रेट को किस प्रकार से उत्तर, ये दक्षिण, ऊपरी दिशा उत्तर, दक्षिण, पूरब राइट हैंड साइड, लेफ्ट साइड। तो इसकी 3 1 2 3 4 5 क्रॉस स्ट्रेट यानी क्रॉस करने वाली लाइनों को इसी के अनुसार अपन निर्देशांक तल में लेंगे, जिसमें आपके ग्राफ में इस प्रकार से दिए हुए होंगे। एक्स वाई एक्स, तो इस प्रकार की प्रतिच्छेदी जो स्ट्रेट होंगी यानी लाइनें होंगी, उनको बिंदु स्पष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी बिंदु की स्पष्टता के लिए, बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए इसी के अनुसार लेंगे अपन 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। इसमें लेंगे अपन एक एक दूरी समान, एक एकक दूरी बराबर, यानी एक खाने को, इसको क्या लेंगे 1 सेंटीमीटर माना जाएगा। तो इसमें एक निश्चित जो माप लेकर अपन, जो माप दर्शाया जाता है इसमें ग्राफ में, उसको कहते हैं पैमाना। क्या लेंगे, जो निश्चित माप लिया जाता है वो क्या कहलाता है, पैमाना। इसमें एक्स अक्ष पर पैमाना, वाई अक्ष पर पैमाना, यानी जिसके अनुसार अपन निश्चित माप लेते हैं वो उसका क्या कहलाता है, पैमाना। तो एकक दूरी के बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई, इस प्रकार से लेंगे। एक एकक दूरी को, एक खाने को इसके बराबर लेंगे अपन 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 2 3 4 5, इस -1 -2 -3। इससे अपन बिंदुओं की स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं।
5 और 3, इसकी स्थिति को स्पष्ट करना। 1 2 3 4 5। इस प्रकार से इसकी ये बिंदु क्या होगा, 5 और 3। धन्यवाद।